हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप के बारे में बात की थी और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमने सबसे पहले तो जो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधि थी उन सारी जल संधियों को हमने देखा था। इसके बाद हमने जापान, फिलीपींस और हमारा ताइवान, यहाँ पे है हमारा ताइवान और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे की बात के ऊपर आज चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं एशिया में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये देश तो आपको दिख रहा होगा, ये देश तो आपको पता होगा, अपना भारत है। भारत से लगा है म्यांमार, भारत से लगा हुआ है कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के ऊपर म्यांमार से लगा हुआ है लाओस, लाओस ये हमारा वियतनाम, ये हमारा कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। कंबोडिया के बाद हमारा ये देश है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। और ये है मलेशिया और सिंगापुर। कौन सा है? ये एक देश है मलेशिया, दूसरा देश है हमारा सिंगापुर। ये हमारा मलेशिया है और ये हमारा सिंगापुर। ये हमारा एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये है सुमात्रा द्वीप, ये है जावा द्वीप, ये है सेल्विस द्वीप और एक द्वीप ये हमारा बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो देश। और ये हमारा फिलीपींस। देखो ये क्या है? देश है टोटल। अब जापान तक तो हमने पढ़ लिया था, अब उससे आगे बढ़ते हैं हम। इससे आगे पढ़ेंगे हम एशिया को डिवाइड करके कि कैसे डिवाइड करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, ऐसे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको दक्षिण पूर्वी एशिया। सबसे पहले डिवाइड करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। आज पढ़ेंगे हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, या इन देशों को ही कहते हैं आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आसियान एक संगठन। देखो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने मिलकर, किसने? दक्षिण पूर्वी एशियाओं ने मिलकर एक संगठन बना रखा जिसे कहते हैं आसियान। क्या कौन सा संगठन बना रखा? आसियान संगठन। या इन 10 देशों को ही हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। कौन कौन से हैं देखो मैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत हमारा आता है म्यांमार, म्यांमार के बाद आता है हमारा दूसरा देश आता है हमारा थाईलैंड, उसके बाद आता है हमारा लाओस, तीसरा देश है हमारा लाओस, चौथा देश है हमारा वियतनाम और पांचवा देश है हमारा कंबोडिया। छठा देश देखने को मिलेगा आपको मलेशिया। सातवां देश है हमारा सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। फिर है हमारा इंडोनेशिया, आठवां देश है हमारा इंडोनेशिया। नौवां देश है हमारा बोर्नियो देश और 10वां देश है हमारा फिलीपींस। ये आपको 10 देश ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? देखो आपको मैप में पता होना चाहिए कौन सा देश कहां पर है, किस देश की लोकेशन कहां पर है। जैसे आप देखोगे भारत के पूर्व में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, म्यांमार से लगा हुआ है लाओस, लाओस के दक्षिण में है थाईलैंड, थाईलैंड के उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा वियतनाम और वियतनाम से दक्षिण में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कंबोडिया। फिर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मलेशिया, मलेशिया के दक्षिण में है सिंगापुर।
यहाँ पे कितने देश हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे 5 और 2 7 देश। फिर आपको पता है एक द्वीप समूह है, द्वीप नहीं द्वीपों का समूह है एक हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। इंडोनेशिया, फिर बोर्नियो, फिर फिलीपींस। इन 10 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा जिसका नाम है आसियान। कौन सा संगठन है? आसियान। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा जिसका नाम है आसियान, जिसमें टोटल कितने देश हैं? इसमें टोटल है 10 देश। यानी कि संगठन इसलिए बनाया यदि इन 10 देशों को किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो बाकी देश है ये क्या करेंगे? इसकी सहायता करेंगे। सपोज करो कंबोडिया के ऊपर कोई आतंकी हमला हो गया तो 10 देश क्या करेंगे? इसको सपोर्ट करेंगे। या लाओस में क्या होगी? भूखमरी जैसी समस्या होगी तो बाकी देश क्या करेंगे? उसके पास अनाज, जो भी जरूरत चीजें हैं वे क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। इसलिए इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर क्या बना रखा है? एक संगठन बना रखा जिसे कहते हैं आसियान। इस आसियान की स्थापना हुई थी हमारी 8 अगस्त 1967। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1968 में आसियान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आसियान में कितने देश है? 10 है। आसियान में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो आपको 10 ध्यान रखने हैं। फिर पूछेगा कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां से है? आसियान जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर कहां से है? तो उसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता में क्या है? सार्क का क्या है? इसका आसियान का है हेडक्वार्टर। क्या है? आसियान का हेडक्वार्टर कहां से है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ये जावा द्वीप पर स्थित है। यहां पर है इंडोनेशिया, जो जकार्ता। पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। तो ये था हमारा आसियान। और ये मैंने आपको 10 जो आसियान के देश हैं उनकी लोकेशन कहां कहां पर है वो मैंने सारी आपको क्या कर दी? क्लियर कर दी। ठीक है, देखो यहां पे है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। और यहां पे है अंडमान सागर। कौन सा सागर? अंडमान सागर। और ये है यहां पे थाईलैंड की खाड़ी। ये है यहां पे थाईलैंड की खाड़ी। कौन सी? थाईलैंड की खाड़ी। एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश थाईलैंड की खाड़ी पर स्थित नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा देश थाईलैंड की खाड़ी पर स्थित नहीं है? तो देखो ये रही थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी से कितने देश लग रहे हैं? देखो एक तो वियतनाम, एक कंबोडिया। वियतनाम और कंबोडिया। थाईलैंड की खाड़ी से हमारी 3 देश सीमा लगाते हैं। किससे? थाईलैंड की खाड़ी से। किससे? थाईलैंड की खाड़ी से। तो थाईलैंड की खाड़ी से 3 देश कौन कौन से सीमा लगाते हैं? एक तो लगाता है थाईलैंड ही, दूसरा लगाता है वियतनाम और तीसरा देश लगाता है कंबोडिया। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया 3 ऐसे देश हैं जो किससे सीमा लगाते हैं? थाईलैंड की खाड़ी से। तो आपको ध्यान रखना थाईलैंड की खाड़ी कहां पर है? मलेशिया के उत्तर में, कंबोडिया के दक्षिण में स्थित है हमारी थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा ना लाभ? और आपको क्या करना है? ये जो देश हैं सारे के सारे, एशिया के जितने भी देश हैं सबकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, आपसे पूछा था हर एक शिफ्ट में भारत के जो आसपास जितने भी देश हैं उन सब की कैपिटल पूछी थी। जैसे जो हमारी 17 की सेकंड शिफ्ट थी, 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें पूछा था जापान की राजधानी क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। 17 की पहली शिफ्ट में ही पूछा था
बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। तो आपको जो आसियान के 10 देश है इन सब की क्या होनी चाहिए? आपकी कैपिटल आपके ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आसियान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे है हमारा ये है चीन। चीन में है पामीर का पठार। चीन में कौन सा पठार है? पामीर का पठार। ठीक है, इस पठार से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? इस पठार से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार की। किसकी बात करते हैं? म्यांमार देश की। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? वर्मा। बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार भी कभी किसका हिस्सा होया करता था? तो म्यांमार भी कभी भारत का हिस्सा होया करता था। कब अलग हुआ था भारत से? तो एक अधिनियम आया था 1935 का, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस अधिनियम ने क्या कर दिया था? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि भारत म्यांमार से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? तो भारत म्यांमार से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ब्रिटिश शासन के दौरान, तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसके तहत म्यांमार क्या हुआ था? भारत से अलग हुआ था। कभी म्यांमार क्या था? भारत का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, हमारे यहाँ एक पर्वत पढ़ाया था मैंने आपको, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत पढ़ाया था? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को म्यांमार में आराकान योमा पर्वत। पूछता है ये भी कि हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को म्यांमार में आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं से ही एक इस पामीर के पठार से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, चीन तिब्बत से बहती है, कहां पहुंचती है? म्यांमार में। और इस प्रकार से कहां जाके गिरती है? अंडमान सागर में। तो इस नदी का नाम है इरावदी नदी। कौन सी नदी है? इरावदी नदी। आप अपने मैप में देखना, पामीर के पठार से एक नदी निकलती है इरावदी नदी, जो चीन से होती है, कहां पहुंचती है? म्यांमार। और म्यांमार के बाद कहां पे? अंडमान सागर में अपना जल डालती है। तो इरावदी नदी कहां से निकली? पामीर के पठार से। कहां पर अपना डेल्टा बनाया इसने? अंडमान सागर में। कहां पे डेल्टा बनाया? अंडमान सागर में। ठीक है, इस इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा, म्यांमार की गंगा, या इसको कहते हैं म्यांमार की जीवन रेखा। म्यांमार की जीवन रेखा या म्यांमार की गंगा किसे कहा जाता है? इरावदी नदी को। किसे कहा जाता है? इरावदी नदी को। ठीक है, इस इरावदी नदी के किनारे एक शहर स्थित है, रंगून। तो पूछता है कि रंगून शहर किस नदी के किनारे है? तो रंगून शहर हमारा इरावदी नदी के किनारे है, जो क्या है? म्यांमार की गंगा या म्यांमार की जीवन रेखा। और जीवन रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि म्यांमार में जहां पे नदी बहती है, यहाँ पे क्या होता है? कृषि बहुल क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में क्या होती है? कृषि अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए। और म्यांमार की जितनी भी कृषि है वो किस नदी पर स्थित है? इस नदी पर, इरावदी नदी पर। इसीलिए इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा या म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से गंगा को क्या कहते हैं? भारत की जीवन रेखा, क्योंकि गंगा क्या है? वर्ष भर बहती है और इसके क्षेत्र में कृषि क्या है? पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या की जाती है? कृषि। इसलिए गंगा को भारत की जीवन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार म्यांमार में जो इरावदी नदी बहती है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ की गंगा या इसकी जीवन रेखा कहा जाता है।
ठीक है, समझ में आया होगा ना। रंगून किस नदी के किनारे है? इरावदी नदी के किनारे। इस पामीर के पठार से एक नदी और निकलती है जो जाके कहां पे? अंडमान सागर में ही अपना मुहाना बनाती है। तो दूसरी नदी का नाम है साल्विन नदी। कौन सी नदी है? साल्विन नदी। एक नदी और है यहां पे जिसका नाम है साल्विन नदी। कौन सी नदी है यहां पे? साल्विन नदी। तो इस साल्विन नदी की क्या विशेषता है? देखो कहां से निकली? पामीर के पठार से। कहां पे अपना मुहाना बनाया? अंडमान सागर में। इस साल्विन नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है निपेदा। निपेदा। तो निपेदा क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है वर्तमान में? निपेदा। जो किस नदी के किनारे स्थित है? साल्विन नदी के किनारे। पूछा हुआ आपसे क्या देगा? मिलान करने को देगा कि साल्विन नदी निपेदा, इरावदी नदी रंगून, और आगे इसी प्रकार देगा इलाहाबाद गंगा, दिल्ली यमुना, इस प्रकार से देगा। बताओ कौन सा मिलान सही है, कौन सा गलत है? तो रंगून, इरावदी नदी, साल्विन, निपेदा नदी। इरावदी नदी और साल्विन नदी किस देश में बहती है? दोनों नदी कहां बहती है? म्यांमार में। कहां बहती है? म्यांमार में बहती है। ठीक है, यहीं से ही एक नदी और निकलती है इस पामीर के पठार से। इस नदी का नाम है छाओ फ्राया नदी। इस नदी का नाम क्या है? छाओ फ्राया नदी। छाओ फ्राया नदी। देखो एक नदी इरावदी नदी निकली, दूसरी नदी निकली साल्विन नदी, तीसरी निकली छाओ फ्राया नदी। कहां से निकल रही? सारी की सारी नदियां पामीर के पठार से निकल रही है। कहां से निकल रही है? पामीर के पठार से निकलती है। और कहां पे? जो छाओ फ्राया नदी है ये कहां पे अपना मुहाना बनाती है? थाईलैंड की खाड़ी में। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुहाना कहां पे बनाया इसने? थाईलैंड की खाड़ी में। कहां पे मुहाना बनाया? थाईलैंड की खाड़ी में बनाया। किसने? छाओ फ्राया नदी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? छाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है हमारा बैंकॉक। ऐसे ही मिलान करने को देगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। आपसे इसी प्रकार मिलान करने को देगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ये थी। और एक नदी और बहती है यहां पे जिसका नाम है हमारा मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। चौथी नदी निकलती है यहां से इस प्रकार से। यह है चौथी नदी हमारी। इस नदी का नाम है मेकोंग नदी। कहां से निकली? पामीर के पठार से। और कहां पे जल डाला आपने? इसने थाईलैंड की खाड़ी से। देखो आपको भी इसी प्रकार से मैप बनाओगे ना, आप भी इसी प्रकार से आप भी मैप बनाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। यदि बुक से, जो आपके पास बुक होगी, किताब होगी, उससे आप रट्टा मारोगे, वो आपके 2 दिन तो याद रहेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या कर दोगे? आप उसे भूल जाओगे। लेकिन जब आप इस प्रकार से मैप बनाओगे, आप 1 दिन, 10 दिन क्या 1 साल भी इसको नहीं भूल पाएंगे। और जब आप उसे एक बार, जैसे आज देखा, फिर कल देखा, फिर 10 दिन के बाद एक बार और रिवीजन करोगे ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपके याद रहेगा इरावदी नदी, साल्विन नदी, छाओ फ्राया नदी, हमारा मेकोंग नदी, म्यांमार कहाँ से है, लाओस कहाँ पर है हमारा, कंबोडिया कहाँ पर है, वियतनाम कहाँ पर है, मलेशिया, सिंगापुर, सब कुछ याद होगा। देखो म्यांमार की राजधानी तो मैंने आपको बताई थी, निपेदा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होगी हमारी। सबकी राजधानी ऐसे ही क्लियर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी।
ठीक है। तो कहां से निकली मेकोंग नदी? पामीर के पठार से निकली और कहां पे जाके मुहाना बनाया? थाईलैंड की खाड़ी में। कहां पे मुहाना बनाया? थाईलैंड की खाड़ी में। इसकी विशेषता यह है, ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है। तो आपसे कभी पूछ लिया कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसे ही पूछेगा आपसे घुमा के। ये नहीं पूछने का एशिया की सबसे लंबी नदी, क्योंकि सबको पता यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। वो पूछेगा दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकोंग नदी। दक्षिण एशिया की सबसे लंबी गंगा नदी। वो आपसे इस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दूसरा, ये नदी देखो, ये नदी हमारा चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। जब इसको आप अपने मैप में देखोगे ना, तो आपको 5 देश देखने को मिलेंगे। चीन, क्योंकि चीन में यह है पामीर का पठार, उसके बाद ये नदी म्यांमार जाती है, उसके बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, और थाईलैंड से कंबोडिया होते हुए थाईलैंड की खाड़ी में अपना जल डालती है। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी, जो कहां पे जल डालती है अपना? थाईलैंड की खाड़ी में अपना क्या डालती है? जल डालती है। इस नदी के बारे में आपको ध्यान रखना, ये देश है कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। ये देखो कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नाम पिने। नाम पोह। नाम पोह इसकी क्या है? कैपिटल है। पूछा हुआ है कि नाम पोह किसकी कैपिटल है? कंबोडिया की। किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे है। कौन सा? नाम पियो पोह क्या है? कंबोडिया की कैपिटल है, जो किस नदी किनारे है? मेकोंग नदी के क्या है? किनारे है, ठीक है। तो ये थे हमारे ये देश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इंडोनेशिया। ये देश कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो कभी आपसे पूछ लिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ना कि द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वो क्या है? केवल एक है। लेकिन आपसे कभी पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। द्वीप समूह यानी कि द्वीप समूह का मतलब हो गया इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। इसमें लगभग 15,200 द्वीप है लगभग इसमें, जो आपको अपनी किताबों में देखने को मिलेगा। लगभग 15,200 द्वीप है इंडोनेशिया के अंतर्गत। कितने द्वीप है? लगभग 15,200 द्वीप इसके अंतर्गत है। तो इसीलिए से कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इस इंडोनेशिया की राजधानी है हमारी, इंडोनेशिया की कैपिटल है हमारी जकार्ता। तो इंडोनेशिया कैपिटल क्या है हमारी? जकार्ता। अब ये यहीं से ही पूछता है क्वेश्चन कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, क्योंकि इसमें 15,200 द्वीप है, तो उसकी कुछ ना कुछ कैपिटल होगी। तो कैपिटल क्या है इसकी? जकार्ता। ये जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है हमारी जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? हमारी जावा द्वीप पर स्थित है हमारी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ठीक है। इसके कुछ द्वीप हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसे सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा के बाद आप ये है जावा द्वीप, इसके बाद ये है सेल्विस द्वीप, इसके बाद हमारा कौन सा द्वीप है इसका हमारा
बोर्नियो द्वीप भी इसका ही है। देखो ये बोर्नियो द्वीप, ये पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप है, लेकिन इस पे एक अलग ये यहाँ पे अलग अधिकार है, बोर्नियो देश बन गया जो, लेकिन है किसका, ये इंडोनेशिया का। बोर्नियो सुलवासा द्वीप, ये क्या है, इंडोनेशिया के द्वीप है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो द्वीप और सुलवासा द्वीप। वैसे तो यहाँ बहुत द्वीप है, लेकिन आपको सारे याद नहीं रखने, आपको कुछ ही द्वीप है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको सिर्फ वही द्वीप का आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। एक द्वीप और ध्यान रखना, सुंडा द्वीप। ये 5 द्वीप आपको ध्यान रखने हैं आपके एग्जाम में। कभी पूरब से पश्चिम पूछेगा, कभी पश्चिम से पूरब। तो सबसे पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर हमारा ये यहाँ पे सुंडा द्वीप मिलेगा आपको देखने को, ये बोर्नियो द्वीप है, और यहाँ पे एक है सिलवासा द्वीप। ये 5 द्वीप किसके हैं, ये 5 के 5 द्वीप किसके हैं, ये है हमारे इंडोनेशिया के। ठीक है, फिलीपींस के बारे में तो हमने आप पढ़ ही लिया था पिछली क्लास के अंतर्गत। अब यहां पे कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछेगा लाओस के बारे में, यहां से एक क्वेश्चन आता है लाओस के बारे में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है यहां पे कंबोडिया के बारे में, और एक ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है थाईलैंड के बारे में। इन 3 देशों से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो, जब आप अपना मैप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इसमें सारे देश क्या कर रहे हैं, जल से सीमा लगा रहे हैं। मलेशिया, सिंगापुर की भी सीमा किससे लग रही है, जल से लग रही है। कंबोडिया की सीमा भी जल से, वियतनाम की सीमा भी जल से, थाईलैंड की सीमा भी जल से, म्यांमार की सीमा भी जल से। लेकिन एक देश ऐसा है जिसकी सीमा जल से नहीं लगती। तो ऐसा देश जिसकी सीमा जल से नहीं लगती उसे कहते हैं स्थल आवत देश या लैंड लॉक कंट्री। तो दक्षिण एशिया का स्थल आवत देश कौन सा है, तो लाओस क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थलबद्ध देश, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध या लैंड लॉक कंट्री। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की ऐसा कौन सा देश है जो स्थल, सिर्फ उसकी सीमा स्थल से ही लगती है, जल से सीमा नहीं लगती, या दक्षिण पूर्वी एशिया का लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो लैंड लॉक कंट्री है वो है लाओस। वो कौन सी है, लाओस। समझ में आया होगा ना, दक्षिण पूर्वी एशिया की लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, लाओस। 2 ही क्वेश्चन पूछता है आपसे यहां से, एक तो पूछता है हमारे मध्य एशिया से पूछेगा लैंड लॉक कंट्री के बारे में, एक दक्षिण पूर्वी एशिया से पूछेगा। तो यदि आपसे उसने कभी पूछ लिया ना कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल आवत देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल आवत देश कौन सा है, तो या तो आपको ऑप्शन में कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, या मिलेगा लाओस। इन 2 में से ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यदि उसने कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल आवत देश बनता है लाओस। कौन सा बनता है, लाओस। यदि लाओस ऑप्शन में नहीं है फिर बनेगा कजाकिस्तान। कौन सा तान, कजाकिस्तान। अभी पढ़ाऊंगा मैं मध्य एशिया सारे तान पढ़ाऊंगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सारे तान पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। अभी तो ध्यान रखना स्थल आवत देश है कौन सा, लाओस। फिर हमें पूछता है कंबोडिया के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा जो हिंदू का मंदिर है वो है ओंकारवेट का मंदिर, ओंकारवाट का मंदिर। ओंकारवाट का मंदिर कहां पर है हमारा,
कंबोडिया में है। कहां पर है हमारा ओंकार वाट का मंदिर? कंबोडिया में है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ओंकार वाट का मंदिर। जो किसने बनाया था? ये बनाया था सूर्य वर्मन द्वितीय ने। पूछता है। और ये मंदिर है विष्णु का, विष्णु भगवान का क्या मंदिर है? ओंकार वाट का मंदिर। कहां पर है? कंबोडिया में है। किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि ओंकार वाट का मंदिर किस नदी के किनारे? मेकोंग नदी के किनारे। किसने बनाया था? सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनाया था, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, जो विश्व में सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है। यह बनवाया था उसने लगभग 1112 में। कब बनवाया था? 1112 में। जब हमारे ऊपर अरबों का आक्रमण हो रहा था ना, जब आपको मीडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे शिवम सर तो बताएंगे, जिस समय अरबों का आक्रमण हो रहा था ना, तो उस समय सूर्य वर्मन द्वितीय क्या कर रहा था? ओंकार वाट का मंदिर बनवा रहा था कंबोडिया में। ठीक है। इसके बाद थाईलैंड से पूछता है सफेद हाथियों का देश। एग्जाम में पूछा हुआ सफेद हाथियों का, यानी कि व्हाइट एलिफेंट कंट्री। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट एलिफेंट कंट्री। तो सफेद हाथियों का देश या व्हाइट एलिफेंट कंट्री कौन सी है हमारी? थाईलैंड। क्या है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और थाईलैंड में ही जाते हैं ना मसाज कराने। बैंकॉक पढ़ो, नौकरी लो, उसके बाद थाईलैंड क्या कहीं भी जा सकते हो आप। जब तक नौकरी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, आप सिर्फ इंडिया में ही रहोगे। जब जेब में पैसा होगा फिर कहाँ जाएंगे? थाईलैंड जाएंगे। सब चलेंगे घूमने, सब चलेंगे घूमने। कहाँ से? थाईलैंड। प्रण लो कि पहले नौकरी लेनी है, उसके बाद थाईलैंड जाना है। क्या करना है? पहले नौकरी लेनी है, उसके बाद थाईलैंड जाना है। सब चलेंगे साथ में बैंकॉक, सब चलेंगे साथ में बैंकॉक मसाज कराने। ठीक है। तो थाईलैंड में क्या है? सफेद हाथी भी देखने चलेंगे। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। तो ये था हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ये क्या थे? 10 देश थे हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत। हमने 10 देशों का अध्ययन किया। 193 के 93 देश याद करा दूंगा आपके, टेंशन नहीं लेनी। 13 देश तो मैंने आपको दक्षिण अमेरिका में पढ़ाए। लगभग 16 देश मैंने आपको उत्तरी अमेरिका में पढ़ाए। 52-53 देश मैं आपको एशिया में पढ़ा दूंगा। सबके देश याद करा दूंगा, सबकी कैपिटल भी याद करा दूंगा। बस पढ़ते रहो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो सबको। जो लगे ना आपको पढ़ता है, शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी पता लगना चाहिए ना बैंकॉक में क्या होता है, मसाज। ठीक है। तो ये था हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। अब हम बात करेंगे दक्षिण, ये तो था दक्षिण पूर्वी एशिया। अब हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की, क्योंकि हम एशिया को क्या करके डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। हमने दक्षिण पूर्वी एशिया पढ़ लिया, जापान पढ़ लिया, ताइवान पढ़ लिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया पढ़ लिया, फिलीपींस भी पढ़ लिया हमने, इंडोनेशिया देख लिया हमने, और दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश देख लिए। अब देखेंगे हम एशिया के दक्षिण में स्थित कौन कौन से देश हैं। एशिया के दक्षिण में स्थित कौन कौन से हमारे देश हैं, इनके ऊपर क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। हमने क्या पढ़ा था पहले? दक्षिण पूर्वी एशिया। अब पढ़ेंगे हम दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया के देश यानी कि वे देश जो क्या दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम दक्षिण एशिया के देश। तो ऐसे कितने देश हैं? देखो, जो दक्षिण एशिया, सपोज करो ये एशिया महाद्वीप है, सपोज करो ये एशिया महाद्वीप है, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस प्रकार से। तो जो इधर देश स्थित है उन्हें तो कह दिया हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। जो देश इधर स्थित है हमारे, उन्हें कह दिया हम दक्षिणी देश, दक्षिण एशियाई देश, इधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था आसियान। इन्होंने एक संगठन बना रखा जिसको कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं हम इनको? सार्क। इसको ही हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसको ही हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
तो ऐसे देश जो एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिण में स्थित हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, दक्षिण एशियाई देश। तो इन दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा जिसे कहते हैं सार्क, या बोलते हैं इसको दक्षेश, या दक्षिण क्षेत्रीय संगठन कहते हैं इसको, दक्षिण एशियाई, इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो देखो ऐसे कितने देश हैं जो एशिया के दक्षिण में स्थित हैं। देखो उत्तर से देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव 3, श्रीलंका 4, बांग्लादेश 5, नेपाल 6, भूटान 7 और भारत 8। तो इन 8 देशों ने मिलकर क्या बना रखा है, एक संगठन बना रखा जिसको कहते हैं सार्क या दक्षेश, यानी कि दक्षेश का मतलब हो गया दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इस दक्षेश की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 इसकी स्थापना हुई थी हमारी, 8 दिसंबर 1985 में, यानी कि 1985 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क या दक्षेश की। इसमें टोटल कितने देश बताए मैंने? 8। कैसे याद रखोगे? जब आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करते हो? एमबीबीएस। क्या करते हो? यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करते हो? एमबीबीएस। और एमबीबीएस करके क्या करते हो? पेन का ट्रीटमेंट, यानी कि दर्द का इलाज करते हो। तो दर्द को इंग्लिश में कहते हैं पेन, PAIN। कहोगे सर ये क्या है? ये 8 देश हैं जो दक्षिण एशिया में स्थित है। कौन कौन से? देखो एम से बनता है हमारा, एम से म्यांमार मत लगा देना, एम से म्यांमार। एम से बनता है मालदीव, बी से बनता है हमारा बांग्लादेश, और बी से बनता है हमारा भूटान, एस से बनता है श्रीलंका, पी से बनता है पाकिस्तान, ए से बनता है अफगानिस्तान, आई से बनता है इंडिया मतलब भारत, और एन से बनता है नेपाल। देखो कैसे याद करोगे आप? इधर से चलो, इधर से श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव। यानी कि सारे वे कंट्रीज हैं हमारी जो क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत से क्या करती हैं, अपनी बाउंड्री साझा करती हैं। दक्षिण एशिया में सारी की सारी वे कंट्री हैं जो या तो स्थल से या जल से भारत से क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। देखो म्यांमार और लक्षद्वीप भी आपस में सीमा का निर्धारण करती है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाल की जल संधि है। बांग्लादेश भारत से ही अलग हुआ था, पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था। भारत और अफगानिस्तान कभी एक हुआ करते थे, इनके मध्य 1894 में डूरंड रेखा बनी थी। भूटान और हमारा ये 8 कंट्री है हमारी, किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है दक्षिण एशियाई देशों के अंतर्गत। जब आपने इतना पढ़ लिया, इनकी आप कैपिटल भी याद कर लो। क्या कर लो? कैपिटल। देखो जैसे आपको पता भारत की कैपिटल क्या है, दिल्ली या नई दिल्ली। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की है श्री जयवर्धनापुरे, श्री जयवर्धनापुरे पुरम, भूटान की है थम्पी, बांग्लादेश की है ढाका, मालदीव की है माले। क्या है कैपिटल इनकी? माले। देखो ये सारे वे देश हैं जिसमें जो मुद्रा भारत में चलती है ना, जो पैसा भारत में चलता है वो इन कंट्री में चलता है। ये सारी की सारी वे कंट्री हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ रुपया, क्योंकि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। जो हमारा रुपया है वो रुपया क्या है, कितने देशों में चलता है? तो ध्यान रखना जो हमारा रुपया है ना,
वो चलता है हमारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, लंका लिख देते हैं, और नेपाल। इन 4 देशों की जो मुद्रा है ना, वो वही मुद्रा है जो भारत की मुद्रा है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो रुपया कहाँ कहाँ चलता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यानी कि इन 4 देशों में तो चलती है हमारी रुपया। और मालदीव में चलता है हमारा रुपया। मालदीव में चलता है रुपया। मालदीव में क्या चलता है हमारा? रुपया। ठीक है। और हमारा बांग्लादेश में चलता है हमारा टंका। बांग्लादेश में क्या चलता है हमारी? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है हमारी? टंका। और अफगानिस्तान में है अफगानी। अफगानिस्तान में क्या है हमारी? अफगानी। क्योंकि कभी कभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। तो मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है रुपया। रुपया नहीं फै, इसमें पैरा, इसमें फै, रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरम, रुपये, मुद्रा चलती है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है यहाँ की रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफगानी। भारत की राजधानी तो आपको पता ही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और मुद्रा है यहाँ की भी रुपया। इस सार्क का जो हेडक्वार्टर है हमारा, वो है हमारा काठमांडू में। काठमांडू में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है हमारा? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा काठमांडू में। कहां से है? काठमांडू में। ठीक है। एक बार पूछा था कि सार्क की प्रथम बैठक कब हुई? सार्क जो संगठन है ना, उसकी प्रथम बैठक हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। कहां पे हुई थी? ये हुई थी हमारी ढाका में। कहां हुई थी प्रथम बैठक? ढाका में। पूछा हुआ है, डायरेक्टली पूछ लिया था कि सार्क की प्रथम बैठक कब हुई, यानी कि स्थापना हुई तभी तो बैठक होगी। तो 1985 में जब इसकी स्थापना हुई थी, ढाका में स्थापना हुई थी इसकी। कभी ये पूछ लिया ना कि सार्क की स्थापना कहां पर हुई, तो ढाका में स्थापना हुई। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहीं पे क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, और यहीं पे ही पहली बैठक हुई थी। आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि 1985 में बांग्लादेश का मुख्यमंत्री कौन था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना के समय बांग्लादेश का मुख्यमंत्री कौन था। भारत को तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी थी उस समय। लेकिन जिस समय ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी, उस समय बांग्लादेश का मुख्यमंत्री कौन था, यह आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके रो और आरओ के एग्जाम में 2000 जो हमारा 20, 18, 19 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ था। ठीक है। तो ये थी दक्षिण एशियाई। अब इनकी कुछ और विशेषता है हमें, जिनके बारे में अध्ययन करना है हमें। कुछ इनकी और विशेषताएं जिसके बारे में क्या करेंगे हम अध्ययन। सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बांग्लादेश। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश को कहते हैं नदियों का देश। क्या कहते हैं हम? नदियों का देश। बांग्लादेश को किस नाम से जानते हैं हम? तो बांग्लादेश को कहते हैं हम नदियों का देश। तो बांग्लादेश को क्या कहते हैं हम? नदियों का देश। ठीक है। जब ये नदियों का देश है, तो विश्व का जो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? बांग्लादेश में। यानी कि बांग्लादेश किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कब बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। कब बना था? 1971 में। आप पढ़ोगे ना, देखना, आप सर्च करना कि बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में, आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ एक सेना बनी थी, मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी, जब पूरा संघार हुआ था यहाँ पे बांग्लादेश वालों का। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन इनके ऊपर इतना जुर्म हुआ कि
पूर्वी पाकिस्तान को अपना अलग ही देश बनाना पड़ा, जिस देश का नाम था बांग्लादेश। बांग्लादेश कभी ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटिश शासन काल में ये कभी सारा का सारा भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो बांग्लादेश को क्या कहते हैं हम? नदियों का देश। पूछा हुआ है नदियों का देश किसे कहते हैं, तो नदियों का देश किसे कहते हैं हम? बांग्लादेश को। और आपको पता है बांग्लादेश में ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। जो कहां पर है? बांग्लादेश में है। कहां पर है? सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में है। किस किस नदी पर? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा होने के कारण ही यहाँ क्या होता है? जूट का उत्पादन होता है। इसीलिए बांग्लादेश में क्या है? जूट उत्पादन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बांग्लादेश में ही है। ठीक है, ये थी बांग्लादेश के बारे में बात। दूसरा आता है हमारा नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल की तो आपको पता ही राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसके बारे में एक पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो हिमालय की गोद में स्थित है? तो नेपाल को क्या कहते हैं? हिमालय की गोद में स्थित देश। हिमालय की गोद में स्थित देश। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सारे के सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपसे एक बार पूछा था यूपी पुलिस के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो हिमालय की गोद में स्थित है? तो देखो यहाँ पे हिमालय पर्वत है, उसकी गोद में स्थित कौन सा देश है? नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। उसके बाद है भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान को आपको पता ही राजधानी थम्पी है और इसे भूटान को कहते हैं बफर स्टेट। वैसे तो नेपाल भी एक बफर स्टेट, नेपाल जो देश है ना वो भी कैसा है? बफर स्टेट है। लेकिन नेपाल की अपेक्षा भूटान को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बफर स्टेट की तुलना में, क्योंकि बफर स्टेट क्या क्या होता है? दो विकसित देशों के मध्य या दो ताकतवर देशों के मध्य एक कमजोर देश। दो ताकतवर देशों के मध्य एक कमजोर देश, जिसको लेकर हमेशा क्या रहता है? विवाद रहता है। वो सोचता है कि सपोज करो ये भारत होगा, ये चीन होगा, इसके मध्य है भूटान। भारत सोचता है भूटान इंडिया का पक्ष करे, चीन चाहता है भूटान किसका पक्ष करे? चीन का पक्ष करे। चीन चाहता है मेरा पक्ष करे, भारत चाहता है मेरा पक्ष करे। तो इन दो देशों के मध्य क्या है? इसको बफर स्टेट की संज्ञा दी जाती है, या इसको कहा जाता है लैंड ऑफ, इसको कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसको ही कहते हैं लैंड ऑफ इसको कहते हैं लैंड ऑफ ड्रैगन। क्योंकि ड्रैगन कहां पे पाया जाता है? हमारा चीन में, और चीन के पास ही स्थित है, इसलिए इसको लैंड ऑफ ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से। क्योंकि थंडरबोल्ट भी क्या है? हमारा ड्रैगन के जैसा एक पशु था जो कहां पाया जाता था? नेपाल, उसमें भूटान में। इसलिए नेपाल भूटान को कहते हैं हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ ड्रैगन के नाम से क्या करते हैं? हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अफगानिस्तान। राजधानी पता ही आपको क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान प्रसिद्ध है हमारा अफीम के लिए। अफगानिस्तान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान हमारा प्रसिद्ध है अफीम के लिए। किसके लिए? अफीम के लिए। और हमें पता है यहाँ पे एक पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कहां पर है? पाकिस्तान में भी है। और कहां पर है? अफगानिस्तान में। तो हिमालय पर्वत को अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? हिंदू कुश पर्वत। तो आपसे कभी पूछ लिया हिंदू कुश पर्वत किस देश में स्थित है? एग्जाम में आया था एक बार हिंदू कुश पर्वत, उसमें अफगानिस्तान था, भारत था, नेपाल, भूटान था। तो सबने सोचा हिंदू का मतलब हो गया भारत, तो सबने क्या कहा? भारत पे लगा दिया। लेकिन हिंदू कुश पर्वत कहां से है? हमारा अफगानिस्तान में। कहां पर है? हमारा अफगानिस्तान में। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा है जिसे कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा।
भारत और जो अफगानिस्तान की मध्य रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? डूरंड रेखा। जिसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण कब हुआ था डूरंड रेखा का? तो इसका निर्धारण हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। जो 100 कितने किलोमीटर की है? 106 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 106 किलोमीटर की है। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आपको राजधानी पता ही है क्या? इस्लामाबाद। क्या कैपिटल है यहाँ पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। ठीक है, हमें पता है यहाँ से एक नदी बहती है हमारी, जो लद्दाख से होती है, कहाँ पे? पाकिस्तान से होती है, कहाँ पे? अरब सागर में जाके अपना जल डालती है। तो उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो आपसे कभी पूछ लिया पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है? चावल। इस सिंधु नदी के क्षेत्र में हमें क्या, किस किस चीज की फसल करते हैं वे लोग, पाकिस्तान वाले? तो वे करते हैं चावल, गेहूं आदि का क्या करते हैं? उत्पादन। चावल, गेहूं, कपास। चावल, गेहूं, कपास का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? किसका उत्पादन करते हैं? चावल, गेहूं, कपास का अपने हिसाब से क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। बांग्लादेश को नदियों का देश, पाकिस्तान को नहरों का देश। और यहीं पे नोट करके लिख लेना आप, फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। देखो, फिनलैंड को झीलों का देश, बांग्लादेश को नदियों का देश, और पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। पता नहीं आने वाले किस एग्जाम में और एग्जाम की कौन सी शिफ्ट में आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नदियों का देश, नहरों का देश और झीलों का देश। आने वाले समय में कोई सी एग्जाम में, कोई सी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिख लेना मेरी ये बात। पूछता है, वो बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। मालदीव के तो बारे में पता ही है आपको। हमारे मोदी जी एक दिन 2 घंटे के लिए क्या लक्षद्वीप में घूमने गए, मालदीव की तो हवा ही खराब कर दी। मालदीव की क्या कर दी? हवा खराब कर दी। और मालदीव के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। दक्षिण एशिया व एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। दक्षिण एशिया पूछ ले या एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले, मुद्रा है रुपया। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश या एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है, जिसकी मुद्रा है रुपया, राजधानी है मालदीव। क्या है? मालदीव। उसके बाद पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का संबंध हमारे महाभारत काल से है, आपको पता है। भारत और श्रीलंका का संबंध कब से है? रामायण काल से है, क्योंकि श्रीलंका का ही था कौन? रावण, जो सीता माता को क्या कर लेगा था? उसका अपहरण कर लिया था। कहां से था? श्रीलंका। कैपिटल आपको पता ही है श्रीलंका क्या है? जयवर्धनापुरी। जयवर्धनापुरम। श्री आपको देखने को मिलेगा महिला जयवर्धनापुरम मिले या श्री जयवर्धनापुरी मिले। ये क्या है? इसकी कैपिटल है। भारत और श्रीलंका क्या है? जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे एक जल संधि है जो मैंने आपको पढ़ा रखी, पाल्क या पाक जल संधि। तो पाक या पाल्क जल संधि भारत को क्या करती है? श्रीलंका से अलग करती है। यूपी पुलिस की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि भारत श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य हमारी पाक या पाल्क जल संधि क्या है? स्थित है। श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती।
क्या कहते हैं, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर का मोती कहते हैं हम किसे? श्रीलंका को। श्रीलंका का एक द्वीप है जिसे कहते हैं जाफना द्वीप। तो जाफना द्वीप क्या है? श्रीलंका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपसे कभी पूछ लिया श्रीलंका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जाफना द्वीप, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है। यानी कि यहाँ के जो जाफना द्वीप पे जो लोग निवास कर रहे हैं ना, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। यानी कि तेलुगु बाहुल क्षेत्र है कौन सा? हमारा जाफना द्वीप। ठीक है, या इसको ही कहते हैं पूर का मोती। पूर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। तो यहां पे पाकिस्तान के बारे में एक छूट गया हमारा एक पॉइंट। पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को कहते हैं सुलेमान पर्वत। देखो हिमालय के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय नाम दिया जाता है भारत में, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, भूटान में काला पर्वत। ये हिमालय के कुछ नाम हैं जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, भारत में हिमालय पर्वत, नेपाल में हिमालय पर्वत, भूटान में काला पर्वत, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत। इन नामों से हिमालय को क्या अलग अलग देशों में जाना जाता था। इस आज की क्लास में हमने दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की जो प्रमुख विशेषता थी, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम देना और एक बार जो जैसे मैंने पढ़ाई प्रकार से पढ़ना, और आप किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट उठाना और क्वेश्चन करना। मैं गारंटी लेता हूं लगभग 70 से 80% क्वेश्चन क्या होंगे आपके सोल्व होंगे, क्योंकि 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? नए क्वेश्चन बनते हैं। तो 70 से 80% तो आपके यहाँ से बड़े प्यार से क्लियर होंगे। एक बार वीडियो देखना, अच्छे से देखना और इसी प्रकार से बनाना। ऐसे नहीं बड़े बड़े पन्ने भर रहे हैं, इसी प्रकार से बनाना। मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये था आज की क्लास का हमारा आज का सेशन। आपको आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।